हेलो अपनी यहाँ पर लेटेस्ट दो बड़ी अपडेट आप सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, अनुदेशक की अपडेट ये है कि कोर्ट में केस चल रहा था जिसकी इस पे कोर्ट केस को रिजर्व कर लिया गया था, यानी 17,000 मानदेय कब से मिलेगा इसका जजमेंट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो ये कोर्ट केस की अपडेट जानेंगे, साथ ही साथ आपके दूसरी अपडेट रहेगी शिक्षा मित्र। अब शिक्षा मित्र के साथ साथ उनका परिवार भी तनाव में रहने लगा है। ये महत्वपूर्ण दोनों अपडेट जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, अपने साथ शेयर कर दिए जिससे सही और सटीक अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पर अनुदेशक 17,000 कोर्ट केस। अगर स्पेशल अपील संख्या की बात करें तो 660/2020 यानी ये राज्य सरकार बनाम यानी राकेश पटेल का जजमेंट है। इसका बेसब्री से सभी को इंतजार है। तो ये राकेश जी का जजमेंट ये रिजर्व कर लिया गया था। इसकी यानी जजमेंट लिखना मुख्य न्यायाधीश की बेंच में ये शुरू हो गया है। इसका जो रिजर्व ऑर्डर है वो फाइनल आपका दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आने की पूर्ण संभावना है। साथ ही साथ हम बात करें शिक्षा मित्र का परिवार जो अब यहाँ समस्या से यानी तनाव में रहने लगा है। इसका कारण ये है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, तो ये यानी पहले शिक्षा मित्र समय रद्द हुआ था, उसके बाद शिक्षा मित्र को शिक्षा मित्र पद पर भेज दिया गया था, उसके बाद शिक्षा मित्र ही तनाव में थे, लेकिन अब पूरा परिवर्तन है। इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षा मित्र को 2-2, 3-3 माह से कई शिक्षा मित्र ऐसे प्रदेश के अंदर जिनको मानदेय समय से नहीं मिला है। कई शिक्षा मित्र का ऐसा बकाया राशि बाकी है जिस कारण से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहे हैं। दूध वाले का कर्ज हो गया है, परिवार वाले का अन्य सदस्यों का कर्ज हो गया है, बनिया से कर्ज ले रखा है जिससे उनका भरण पोषण डेली का खर्चा चलता रहे, लेकिन उन्हें अब कहीं से मानदेय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिस कारण से पूरा परिवार तनाव में रह रहा है। लेकिन उनका कहना है कि सभी विधायक मंत्रियों से लगातार हम गुहार लगाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हमारे ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, बनिया लगातार हमसे डिमांड कर रहे हैं, अगर हमारे ये मानदेय रुका हुआ मिल भी जाए फिर भी हमारे ऊपर इतना कर्ज है कि उनका चुकता नहीं हो पाएगा। इस कारण से यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में बुजुर्ग यानी माता पिता हैं, 80-90 वर्ष के हैं, उनके बच्चे हैं, शादी योग्य हैं और ना उनकी शादी के लिए व्यवस्था है, ना ही उनके पढ़ाने के लिए व्यवस्था है, और साथ ही साथ उनके पति पत्नी हैं। इनका खर्चा कैसे चलाएं? 2-2, 3-3 महीने का पहले ही कर्ज ले रखा है और उन्हें समय से मानदेय भी नहीं मिल रहा है। अगर आ जाता है वो भी उसी कर्जे में चला जाएगा, फिर भी कर्ज चुकता नहीं हो पाएगा। दूध वाला दूध नहीं दे रहा है, तो ये समस्या उनके कारण सामने खड़ी हो गई, जिस कारण से पूरा परिवार या तनाव में है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। मिलेंगे फिर नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब शिक्षा मित्रों को मिलजुल करके एकजुट होकर के 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों को सरकार के सामने अपनी समस्या रखनी चाहिए और अपनी अपील करनी चाहिए, या आगे जो भी आपके मन में सुझाव है वो अपनी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।